देश में नेता बनना सबसे आसान है। ना उसमें किसी पढ़ाई की ज़रूरत है, ना आपको कोई क्वालिफ़िकेशन चाहिए। आप जितने भ्रष्टाचारी हो सकते हैं, जितने गुंडेगर्दी कर सकते हैं और जितना गाली दे सकते हैं, देश के खिलाफ जितना बोल सकते हैं और लोगों को जितना प्रताड़ित कर सकते हो, पुलिस वालों को जितना गाली दे सकते हो, तो ये होता है एक नेता बनने का क्राइटेरिया, वो भी अपने भारत देश में। अगर ये सब चीज़ आपको आता है तो आप भारत देश में नंबर 1 के नेता हैं, नहीं तो आप नेतागिरी में पड़िए मत। दूसरी चीज़, क्या कभी देखा है कि एक सरकार ने पिछली सरकार पे कोई कार्रवाई की है? एक दो अपवाद छोड़ के। साथियों, क्या आपको नहीं लगता है कि इनके बीच में कोई गुप्त समझौता होता है? मैं बताता हूँ वो गुप्त समझौता क्या होता है। इनके बीच ऐसा समझौता होता है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, चाहे आप अपने कार्यकाल में कितने भी बड़े घोटाले किए हो या कितने भी बड़े भ्रष्टाचार किए हों, और अगर आपकी सरकार आएगी तो आप हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। ये होता है पार्टियों का गुप्त डील, समझ रहे हैं ना? नहीं तो आपने देखा है किसी नेता पे ज़रूरत से ज़्यादा सख्त एक्शन हुआ हो? कभी नहीं सुना है, ना देखा है ना सुना है। खासकर तो भारत देश में तो भगवान भरोसे ही राजनीति चल रहे है। यहाँ तो सब एक से बढ़ के एक नमूने हैं। अच्छी चीज़ों पे कभी बहस करते देखा है संसद भवन में या विधानसभा में? हाँ, अगर इनको अपनी सैलरी बढ़ानी हो तो जितने सदस्य नहीं हैं उससे ज़्यादा समझ लीजिए वोट से पास हो जाता है वो बिल। लेकिन जहाँ जनता की बात आती है, जनता की ज़रूरतों की बात आती है, ये नेता एक दूसरे के टांग अड़ाते रहते हैं। नहीं तो आप देख लीजिए अपने देश में कितने घोटाले हुए। 2G घोटाला, कोयला घोटाला, शारदा चिटफंड घोटाला, गुजरात में भी कई घोटाले हुए हैं, बिहार में घोटाले हुए हैं, लालू के राज में ज़मीन घोटाला हुआ है, लैपटॉप घोटाला हुआ है, मायावती के राज में पार्क घोटाला हुआ है, कितने करोड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन उसमें देखा है किसी को जेल होते हुए? हमने तो नहीं देखा है और ना कभी देखोगे। और उधर एक नेपाल के प्रधानमंत्री हैं जो एक्स प्राइम मिनिस्टर को भी, होम मिनिस्टर को भी तुरंत उठा के जेल में डलवा दिए। और यहाँ पे तो एक सांसद देश को गाली दे रहा है, वो भी संसद भवन में खड़े होके उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लानत है ऐसे ही संसद भवन पे और ऐसे विधानसभा भवन को। अभी कल की न्यूज है MP की, वहाँ पे विधानसभा में फैजिया शेख करके पार्षद है, वो बोलती है कि हम भारत माता की जय वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, जिसके बाप में दम हो वो मेरे से वंदे मातरम और भारत माता की जय बुलवा कर दिखाए। ये साथियों कांग्रेस की पार्षद है। क्या इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ आप कुछ भी करो अपने लाइफ में, कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर देश के खिलाफ कोई भी एक शब्द बोलता है तो बिना देरी के उसकी सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए और उसके पिछवाड़े पे लात मार के जिस देश उसको पसंद हो उस देश में भेज देना चाहिए। नहीं तो उसका राशन कार्ड रद्द करो, उसकी सदस्यता रद्द करो, उसकी नागरिकता रद्द करो, उसको पिछवाड़े में लात मार के यहाँ से भगाओ। साला खाएंगे हमारे देश का और गाएंगे किसी और देश का। जब आपको इतनी ही हमारे देश से दिक्कत है, भारत माता से दिक्कत है, वंदे मातरम से दिक्कत है और यहाँ के स्लोगन से दिक्कत है, यहाँ के राष्ट्रीय प्रतीकों से दिक्कत है, तो आप देश में रह क्यों रहे हो? आपको देश में रहने का अधिकार किसने दिया है? क्या ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं होनी साथियों? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे पेज को
फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करिए और अच्छे अच्छे कमेंट करते रहा करिए साथियों, ताकि हमारा भी कुछ मनोबल बढ़ता रहे। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, यही आप लोगों से शिकायत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।